उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से कबल नेम प्लेट तनाजे के बीच योगी हुकूमत अब होटल और ढाबों की जांच करा रही है। इसके लिए मुजफ्फरनगर और लखनऊ में ऑफिसर्स ने ढाबों और रेस्टोरेंट में स्टिकर लगा दिए हैं। ये QR स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हुए हैं, जिसे स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता और मेन्यू की जानकारी मिल जाएगी। 11 जुलाई से पूरे कांवड़ रूट की शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन पर्दे से ढकी रहेंगी। साथ ही रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज होटल्स पर भी पहरा लगेगा। इसकी एक झलक मेरठ में देखने को मिली, जब एक नॉनवेज बशीर होटल को पर्दे से ढक दिया गया। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ही जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको पूरी तरह से कवर करने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। देखिए, कांवड़ मार्ग पर ये बशीर नाम से होटल है। होटल को पूरी तरह से टेंट से, तंबू से कवर कर दिया गया है, ताकि किसी भी कांवड़िया की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत न हो। कांवड़ मार्ग पर ये पूरा होटल पड़ता है। ठीक इसी तरह का नजारा जो है बेगमपुल हो, पल्लवपुरम की कंकरखेड़ी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ शराब की दुकानों को ढकने का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो यहाँ पर फिलहाल ढकनी शुरू हो गई है, ताकि कांवड़ियों की जो आस्था का सम्मान है वो यहाँ पर उन्हें मिल सके और जो धार्मिक भावनाएं हैं किसी भी शख्स की किसी भी तरह से आहत ना हो। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। बशीर होटल के मालिक अदनान कह रहे हैं कि फिलहाल अभी पर्दे से ढका गया है, लेकिन 14 जुलाई से होटल को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये सर प्रशासन के अनुसार ही हम चल रहे हैं। भाई जो आदेश वहाँ से आया तो हमने वही उसी का पालन कर रहे हैं। कवर किया हुआ है कांवड़ की वजह से। अच्छा, बंद करने के भी कोई आदेश है? बंद करने के 14 तारीख से हैं। 14 तारीख के बाद ये बंद हो जाएगा। पूरा नियमों का पालन करेंगे? पूरा ही करेंगे सर, करना पड़ेगा। होटल के आसपास ही रहने वाले मकामी कामरान कुरैशी के मुताबिक जब तक यात्रा चलती रहेगी नॉनवेज होटल बंद रहेगा। कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है, उसी के किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचे हमारे नॉनवेज की दुकानों को ढक दिया गया है। जब तक ये प्रशासन ने हमें ऑर्डर दे रखा है जब तक ढका रहेगा, जब तक यात्रा चलती रहेगी। यात्रा के बाद खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में संतों ने मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के CM से मांग की है कि हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री ना हो। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उस कानून का पालन ही प्रतिबंध है। उस कानून का ही पालन प्रतिबंध है। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ को लेकर इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे कबल 18 जुलाई 2024 को CM दफ्तर ने हुक्म जारी किया था। यात्रा के सभी रूट पर नेम प्लेट लगाना जरूरी करार दिया गया था। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पर रोक लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परोसे जा रहे खाने की किस्म बता सकते हैं, दुकानदारों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को नाम बताने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब एक बार फिर उसी तर्ज पर यूपी में खुले में नॉन वेजिटेरियन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। दुकानदारों को नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखने का हुक्म दिया गया। रूट पर रेस्ट्रिक्टेड जानवरों की एंट्री पर रोक लगाने का हुक्म दिया गया। पूरे कांवड़ रूट की ड्रोन, CCTV, हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी। डॉग स्क्वाड टीम, बम स्क्वाड, IB इंटेलिजेंस, LIU एक्टिव रहेंगी। सवाल सिर्फ मेरठ में बशीर होटल पर पर्दा डालने का नहीं है। इससे कबल अमरोहा में कई नॉनवेज होटल्स पर ताला लग चुका है। सवाल ये है कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक इन होटल वालों के घर कैसे चलेंगे? यहाँ पर काम करने वालों का होगा क्या? सरकार की इस हैरत अंगेज पर्दादारी के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या हुकूमत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कांवड़ भी चलता रहे और किसी भी तरह के होटल चलाने वाले लोगों के घर भी चलते रहते? ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम TV के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।